सनातन धर्म में और हमारे पुराणों में दान के लिए जो सिद्धांत बताया गया है वो कुछ इस प्रकार है कि दान, भोग और नाश, इसका सिद्धांत बताया गया है हमारे पुराणों में। यानी कि कहा यह जाता है कि पहले दान, उसके बाद भोग और फिर नाश। जब भी हम आप कुछ कमाते हैं, वो सैलरी के रूप में हो, प्रॉफिट के रूप में हो या किसी भी तरीके से, जब हमारे पास अर्निंग होती है, उस अर्निंग का 10% यानी कि 10% हिस्सा दान के कार्यों में लगाया जाता है। दान किस प्रकार का? आप किसी को भूखे को भोजन करा दीजिए, आप किसी गरीब कन्या के विवाह में पैसे दे दीजिए, आप कहीं मंदिर निर्माण हो रहा है, प्याऊ बन रहा है, धर्मशाला बन रही है, इन सब चीजों में पैसे दे दीजिए। किसी के पास इलाज के लिए पैसे नहीं है तो उसकी मदद कर दीजिए। इस प्रकार का दान करना चाहिए, ये हमारे पुराणों में बताया गया है। अब दूसरा नंबर आता है भोग का। तो जब हम आप अपने 100% जो प्रॉफिट है, जो सैलरी है, जो भी आप जहां से भी आप अर्न करते हैं, उसका 10% जब हम आप दान कर देते हैं, ऐसे कार्यों में लगा देते हैं, तो दूसरा नंबर आता है भोग का। भोग यानी उसको आप उपयोग में लीजिए। अच्छे कपड़े पहनिए, अच्छे वातावरण में रहिए, अच्छे घर में रहिए, बच्चों को अच्छी एजुकेशन दीजिए और अच्छा खाइए, अच्छा पहनिए। इस तरीके की चीजों में करिए। यानी कि उस पैसे का जो 90% बचा है, 10% दान करने के बाद जो 90% पैसा बचा है, उसका आप भोग करिए। और तीसरा आता है नाश का। अब देखिए सिद्धांत क्या कहता है कि आपने जीवन भर किसी को एक दमड़ी तक दान भी नहीं किया, कभी आपने किसी भिखारी को भी 1 रुपया नहीं दिया, आपने कभी मंदिर में 1 रुपया दान नहीं किया, किसी गरीब कन्या का विवाह नहीं कर रहा, मतलब दान के रूप में आपने कभी भी 1 रुपया खर्चा नहीं किया। और जो 90% बचा था उसका आपने भोग भी नहीं किया। जीवन भर बैंक बैलेंस बनाते रहे, FDयां करते रहे, RD करते रहे, SIP करते रहे, सब कुछ आप सिर्फ बैंक बैलेंस बना के रहते गए, लीचड़पना से रहे, अच्छे कपड़े नहीं पहने, अच्छे खाना नहीं खाए, बच्चों को जो है अच्छी जगह पे ले नहीं गए, घुमाने फिराने नहीं ले गए, परिवार को आपने एकदम परेशान करके रखा कि अरे पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, इस टाइप की चीजें आप करते रहे। तो आपने दान भी नहीं किया, भोग भी नहीं किया। तो हमारा सनातन धर्म कहता है कि जो तीसरा नंबर आता है नाश का, आपकी ही पीढ़ी में कोई एक व्यक्ति ऐसा आएगा जो सब कुछ साफ करके निकल जाएगा, यानी कि नाश कर देगा। तो ये है हमारा आपका जो सनातन, वहां पे बताया गया है दान, भोग और नाश का सिद्धांत। मैंने अपने हिसाब से समझाने की कोशिश की है और बाकी तो सभी ज्ञानी हैं, सबके पास अपने अपने तर्क होते हैं। मैंने अपना तर्क रखा, जो मैंने सनातन धर्म की शिक्षा ली है, जो मेरे